हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। देखो, आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की क्वेरी थी कि एसएससी सीजीएल टीयर 2 और टीयर 3 में हमें टोटल कितने मार्क्स चाहिए ताकि हम एक फाइनल में लास्ट तक एक जॉब पा सकें। ठीक है, हम बात करेंगे उस कट ऑफ की जो हमें एक जॉब दे सकते हैं, ना कि उसके टीयर 2 या टीयर 3 क्लियर करने की। क्योंकि देखो, कट ऑफ क्लियर करने से कुछ मतलब नहीं होता है, तब तक हमें फाइनल सिलेक्शन नहीं मिल जाता है। ठीक है, वैसे तो देखो, आप लोगों ने अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग और प्रीवियस जो कट ऑफ है उनके अकॉर्डिंग एक थोड़ा आइडिया बना लिया होगा, लेकिन फिर भी ना आपको एक एग्जैक्ट टारगेट चाहिए कि आपको इतने मार्क्स चाहिए और आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग आप अपने प्रिपरेशन करोगे। ठीक है, तो वो मैं आपको एक सटीक आइडिया देने वाला हूँ। ये जो कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बेसिस है लास्ट की जो 3-4 साल की कट ऑफ है उनके अकॉर्डिंग और वैकेंसीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, सारी चीज़ों के ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ, तो किस तरीके से मैंने ये बताई है। ठीक है, तो जो कट ऑफ है वो तो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले देखो, मैंने यहाँ टेलीग्राम पर एक मैंने पोल क्रिएट किया था। हालांकि इसमें तो देखो, वैसे तो बहुत कम लोग हैं, सिर्फ 336 वोट हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो मतलब बहुत डेटा कम है। ठीक है, पर ये मैं आपको ऐसे नॉर्मली दिखा रहा हूँ कि जो सीरियल टीयर 1 में जो नॉर्मलाइज मार्क्स आ रहे हैं वो देखो किस रेंज में आ रहे हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो लगभग जो ये रेंज है ना, ये हमारी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगर मैं इसको भी हटा दूँ तो ये जो तीन है, देखो यहाँ पे 39 और 53%। 53% ऐसे लोग हैं जिनके जो मार्क्स हैं 130 से 160% के रेंज में। ठीक है, तो आपको पता है कि जो मेजोरिटी है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, ये तो नॉर्मली एक डेटा था। ठीक है, और देखो ये जो अभी आपको पता है कि सीजीएल 2020 है हमारा, ये उसका रिजल्ट है। ये आप अभी आया था, आपको ये भी पता ही होगा, 2020 का जो हमारा टीयर 3 है उसका रिजल्ट है। हालांकि ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। इसकी कट ऑफ आपको पता ही होगी कि यूआर की 527 है, एसटी की है और एससी की है। ठीक है, ये सारी कट ऑफ तो यहाँ भी ये भी इंक्रीज होंगी। ये सब तो मैं बस आपको ऐसे ही एक आइडिया देने के लिए दिखा रहा हूँ, बाकी इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखो ये जो कट ऑफ है उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपकी जो टीयर 3 है, जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, उसमें कितने मार्क्स आ रहे हो, 60 मार्क्स आ रहे हो। ठीक है, अगर किसी के 60 मार्क्स से कम आएंगे ना, तो फिर वो जितने मार्क्स कम है, लेट्स से कि मान लो किसी के 50 मार्क्स आए, तो वो अपने 10 मार्क्स से वहाँ पे बढ़ा लेना, जो मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये मैंने एक ओवरऑल आइडिया लिया है कि एवरेज 60 मार्क्स लोगों के आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे ये मैंने आपको कट ऑफ बताई है। ये किस किस तरीके से है वो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, आपको पता है कि एसएससी के अंदर हमारी दो पोस्ट आती है सीजीएल के थ्रू। एक होता है ग्रुप बी और एक होता है ग्रुप सी। ठीक है, एक ग्रुप बी हो गया, एक ग्रुप सी हो गया। आपको ऑब्वियसली ये बात तो पता ही होगी कि जो ग्रुप सी की पोस्ट है वो अच्छी होती है ग्रुप सी से। ठीक है, देखो अगर मैं यूआर की कट ऑफ की बात करूँ, तो अगर ये 500 की बात करूँ ना, देखो ये जो टोटल आपको नजर आ रहा है ना 560, ये कट ऑफ है टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 को मिला के। ठीक है, देखो जो मैं ये जो कट ऑफ ले रहा हूँ, हमारी जो डबल ए और जेएस हैं वो वाली पोस्ट इसमें मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। उनके अलावा जो हमारी जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी होती है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको ये जो 560 है ना, ये कट ऑफ है टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 की यूआर कैटेगरी के लिए। अगर यहाँ पे आप ये 60 मार्क्स हटा देते हो जो कि हमारे टीयर 3 के हैं, तो आपको 500 मार्क्स चाहिए होंगे किसके अंदर, टीयर 1 और टीयर 2 के अंदर। ठीक है, देखो ऐसे ही बाकी कैटेगरी के हैं, जैसे कि मान लो किसी बंदे के आपको 150 मार्क्स हैं, तो उसको फिर कितने चाहिए होंगे। देखो टोटल उसके 150 मार्क्स हैं, अब टोटल हमें 500 चाहिए, तो 500 में से तो 350 मार्क्स, तो उसको 350 लाने पड़ेंगे टीयर 1 और टीयर 2 में। ठीक है, तो ऐसे ही देखो बाकी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, तो अगर मैं टीयर 3 को भी इंक्लूड कर दूँ तो ईडब्ल्यूएस को लगभग 525 मार्क्स लाने होंगे। ये जो मार्क्स हैं, ये देखो इनसे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, इनसे 2 से 5 नंबर कम ही जाएगी। ठीक है, इनसे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। लेकिन मैं एक आइडिया लेके चल रहा हूँ जिससे, देखो मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे भी नहीं लिया कि बहुत हाई कट ऑफ लिया जिससे आपको डिमोटिवेट करूँ, या बहुत ज़्यादा लो कट ऑफ भी नहीं लिया है जिससे आपको मैं कॉन्फिडेंस दूँ। ठीक है, जो वास्तविकता है वो है, तो उसी को मैं बता रहा हूँ। ऐसे ही अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो लगभग 530 मार्क्स चाहिए होंगे। ठीक है, इससे आप 2-4 मार्क्स कम ही समझ लो, लेकिन हमें एक टारगेट सेट करना होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है कट ऑफ इंक्रीज हो जाए, तो ये आप समझ लो कि इतने मार्क्स तो आपको एटलीस्ट चाहिए ही 530। एससी कैटेगरी के लिए से 480 और एसटी के लिए 460। अगर हम ग्रुप सी की बात करें तो लगभग ऑन एन एवरेज आप ये समझ लो कि 20 मार्क्स इससे कम कर लो। ठीक है, तो उस हिसाब से जो यूआर को 540 चाहिए होंगे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 510, और जो ओबीसी कैटेगरी के है उस लिए है, ग्रुप सी के लिए उसके लिए 515, और जो हमारी एससी कैटेगरी है उसके लिए 460 और एसटी के लिए 440। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल आइडिया था। देखो अब मैं अगर आपको बताऊं, तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि टीयर 3 में मैंने 60 मार्क्स अज्यूम करके चले हैं। पर मान लेते हैं कि किसी, हम सिर्फ एक यूआर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, यूआर कैटेगरी का, कि किसी के मान लो कितने मार्क्स आए, 70 मार्क्स आए हैं। ठीक है, एक बंदा है जिसके 70 मार्क्स आए हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे मैंने 60 एवरेज लिया था, तो 10 मार्क्स इसको ज़्यादा आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको फिर टीयर
मतलब टीयर थर्ड को तो हम माइनस ही कर देते हैं यहाँ पे, तो 70 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 490 लाना पड़ेगा इसको, कितने में, टीयर वन और टीयर टू में। तो ये एक मैंने आपको आइडिया दे दिया है, कट ऑफ है ना इसी के आसपास आपको रहने वाली है। ये जो कट ऑफ बताइए मैंने, ये फाइनल कट ऑफ है। फाइनल कट ऑफ मतलब ये कट ऑफ है सेलेक्ट होने की, जो सिलेक्शन के लिए कट ऑफ है ये, ना कि टीयर टू या टीयर थर्ड क्लियर करने, क्योंकि ओबियस बात है वो तो बहुत कम, मतलब इसके कंपैरिजन में तो काफ़ी कम जाएगी। लेकिन हमें कट ऑफ क्लियर करने से मतलब नहीं है, क्योंकि कट ऑफ क्लियर करने से जॉब नहीं लगती है। ठीक है, तो ये एक आइडिया था। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो लोगों को ये डाउट था कि हमें तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए तो कितने मार्क्स आने चाहिए, तो कुछ ऐसे लोगों के बीच में डाउट होंगे, वो सारे क्लियर हो गए। ठीक है, और देखो एक और बात मैं कहना चाहूँगा उन लोगों के लिए, ठीक है, जिन्होंने जो कट ऑफ है वो बाउंड्री पर क्लियर किया। क्योंकि देखो नॉर्मलाइज में ऐसा हुआ है कि किसी के मान लो कि 150 मार्क्स हैं, उसको उम्मीद थी कि मेरे 10 मार्क्स और बढ़ेंगे, लेकिन मान लो किसी के 4 कम हो गए, 144 कम हो गए, तो मतलब 146 हो गए, तो उसके मन में ये डाउट होगा कि यार मेरे को प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो उन ऐसे जितने भी लोग हैं जिनके मन में ऐसा डाउट है कि प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो देखो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर ओनली एसएससी के लिए, एसएससी सीजीएल की मैं अगर बात करूं, या एसएससी के आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो मेरा सजेशन ये है कि आपको मेंस के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, देखो ऐसा तो नहीं है कि आप मेंस की प्रिपरेशन करके आपके नॉलेज को आप कम कर रहे हो, कम तो नहीं कर रहे हो ना, कुछ ना कुछ आप नॉलेज गेन ही करोगे, कुछ हो सकता है कि आप फाइनल तक पहुंच जाओ। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हाँ आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, क्योंकि ये जो 4 मार्क्स हैं ये आपके नंबर डिसाइड नहीं करेंगे। हो सकता है मेंस में आप अच्छा स्कोर कर जाओ, ठीक है, हो सकता है आपको जो एक एक्सपेक्टेड हो उससे आप 15-20 नंबर ज़्यादा ले आओ। तो ये सब चीज़ें है ना कि नॉर्मलाइजेशन में कम हो गया ज़्यादा हो गया, ये सब मैटर नहीं करना चाहिए। और दूसरा देखो, जब आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो अगर आपके मार्क्स कम भी हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है, आप जब तैयारी कर रहे हो तो कुछ सीख रहे हो, क्योंकि आपको पता है सीजीएल 20 भी जो हमारा 2022 है, ठीक है, वो हमारा जो दिसंबर है उसमें प्रीलिम्स है, तो कहीं ना कहीं जो आप ये तैयारी करोगे वो प्री में काम आएगी। सीजीएल 2000 प्री में वो काम ही आने वाली है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये तैयारी जो आप कर रहे हो इसका कुछ नुकसान होने वाला है। कहीं ना कहीं आपकी जो तैयारी है उसको आप बूस्ट ही तो कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो बहुत से लोगों के मन में डाउट आता है कि मुझे तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या बैंक के लिए देखना चाहिए वो देखना चाहिए, ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है, आपको बैंक के लिए तैयारी करनी है, फिर आपको एसएससी के लिए तैयारी करनी है। ठीक है, देखो ऐसा नहीं है, आप हर जगह अपने आप पाँव नहीं फैला सकते, आप अपना एक गोल डिसाइड कर लो। अगर आपका एसएससी एक गोल है तो फिर एसएससी में ऐसा नहीं है आप सारे एग्जाम दो, क्योंकि एसएससी में बहुत सारे एग्जाम होते हैं, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम होते हैं, तो आपको सारे एग्जाम देने हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इससे आपको कुछ ना कुछ आपके थोड़े बहुत जो डाउट थे वो क्लियर हुए होंगे। ठीक है, और देखो जो ये मैंने आपको कट ऑफ बताई है इसके अकॉर्डिंग आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपको कितने कम लाने हैं कितने ज़्यादा लाने हैं। देखो इसमें एक चीज़ और मैटर करती है, जैसे मैं आपसे बोल दूं कि आपको देखो टीयर वन और टीयर टू में मान लो किसी को लाने हैं, कितने मार्क्स लाने हैं, 350 लाने हैं। ठीक है, मैं आपसे कह दूं कि आप 180 इंग्लिश में ले आओ, 170 इसमें ले आओ। ठीक है, ये देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो किसी को 300 मार्क्स लाने हैं, तो मैं कहूँ कि 180 इंग्लिश में ले आओ, ठीक है, मैथ्स में 180 ले आओ, इंग्लिश में 120 ले आओ। ठीक है, फिर मैं कहूँ कि आप इंग्लिश में 180 ले आओ, मैथ्स में 120 ले आओ। ठीक है, तो देखो ये जो चीज़ है ना ये डिपेंड करती है आप पर, ये जो चीज़ है आप पर डिपेंड करती है, क्योंकि कोई कोई बंदा ऐसा होगा जिसका जो मैथ्स है वो अच्छा होगा, ठीक है, मैथ्स अच्छा होगा, किसी किसी का ऐसा होगा कि इंग्लिश अच्छा होगा। तो ये चीज़ तो आपको पता है ना कि आपकी क्या चीज़ अच्छी है और किस चीज़ में आप इसको और बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो जो चीज़ आपका अच्छा है ना मैथ्स, जैसे मैथ्स हो या इंग्लिश हो, मान लो मैथ्स अच्छा है तो मैथ्स की तो तैयारी करते ही रहो, इसके मॉक टेस्ट देते रहो, और जो वीक है इंग्लिश, जैसे इंग्लिश वीक है तो उसको प्रिपेयर करते रहो। अगर किसी का इंग्लिश अच्छा है तो इसके मॉक देते रहो, और मैथ्स है इस पे थोड़ी ज़्यादा फोकस करो। तो जो चीज़ अच्छी है ना आपकी, देखो ऐसा नहीं करना, बहुत से लोग ऐसे गलती कर देते हैं, मान लो कि लेट्स से कि किसी का मैथ्स अच्छा है तो वो सोचता है कि यार मेरा मैथ्स तो ठीक ही है और मैं इंग्लिश की प्रिपरेशन कर लेता हूँ और मैथ्स पे इतना ध्यान नहीं देता है। तो ऐसे नहीं है, भले ही कोई चीज़ आपकी अच्छी हो फिर भी आपको उसके लिए एक रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे रेगुलर तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके जो मार्क्स हैं आपके जितने आने चाहिए उतने मार्क्स नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो काफ़ी थोड़ा लंबा भी हो गया है, पर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एक आइडिया आपको मिल गया होगा इससे। चलो जो भी लोग मेंस देने वाले हैं उन सभी के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।